हेलो दोस्तों, अमित सर की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने अपना पहला टॉपिक कंप्लीट किया है जिसका नाम था कंपनी क्रिएशन। अब दोस्तों, हम लोग जो कंपनी क्रिएट करते हैं उस कंपनी का, उस फाइल का समय समय पे बैकअप लेना भी ज़रूरी होता है। और दोस्तों, आज हमारा टॉपिक यही है कि टैली में क्रिएट की गई फाइल का बैकअप कैसे लिया जाए और यदि वो फाइल गलती से डिलीट हो जाए तो उसे रिस्टोर कैसे किया जाए। इस प्रक्रिया को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ एक कंपनी क्रिएट करके बताऊँगा और उस कंपनी को क्रिएट करने के बाद हम ये देखेंगे कि किस तरह से उसको बैकअप लेके रिस्टोर किया जाए। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं टैली में बैकअप लेना और रिस्टोर करना। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, फ़िलहाल हम कंपनी इन्फो मेनू पे है। ये कंपनी इन्फो मेनू, और इसमें आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कंपनी इन्फो मेनू में आप देख रहे हैं कि ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, जिसमें सिलेक्ट कंपनी है, लॉगिन है, क्रिएट कंपनी है, बैकअप है, रिस्टोर है। फिलहाल तो हम कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए या तो आप यहाँ से जस्ट सी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रेड लेटर में, थोड़ा ध्यान से देखिए, यह आपको दिखा, यहाँ रेड लेटर में आप देख पाएंगे कि सी जो है उसको बोल्ड रेड लेटर में दिखाया गया है। तो ये हॉट की कहलाएंगी। मतलब अगर आप जस्ट सी प्रेस करोगे तो आप क्रिएट कंपनी ऑप्शन में आ जाओगे। तो दोस्तों, ये हम क्रिएट कंपनी ऑप्शन में आ गए, जो हमने कंपनी क्रिएट करना पहले भी सीखी है। तो चलिए फटाफट एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। मैं अपने ही नाम से एक कंपनी क्रिएट करता हूँ, अमित साहू कंपनी लिमिटेड। तो दोस्तों, मैंने अमित साहू कंपनी लिमिटेड नाम से एक कंपनी क्रिएट कर ली। जो नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं, अमित साहू कंपनी लिमिटेड। कंपनी क्रिएट करने के बाद दोस्तों एंटर कीजिए। यहाँ से इंडिया सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से महाराष्ट्र सिलेक्ट करेंगे और एंटर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और जो भी हमें अपना अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर डालना है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, उसे हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2016 है, तो मैंने यहाँ डाल दिया 1 अप्रैल 2016। दोस्तों, आप देखेंगे मैंने बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे फीड नहीं किया, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। मुझे केवल एक आपको ये दिखाना है कि कंपनी का बैकअप कैसे लिया जाता है, तो इसलिए मैंने बाकी की इन्फॉर्मेशन अभी डाली नहीं है, वो हम बाद में भी डाल सकते हैं। तो इसे सेव करने के लिए कंट्रोल ए करेंगे और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अमित साहू कंपनी लिमिटेड नाम से कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसका बैकअप लेंगे। दोस्तों, अभी हम गेटवे ऑफ टैली पे है और वहाँ से हमें जाना है कंपनी इन्फो मेनू में। कंपनी इन्फो मेनू में जाने के लिए अल्टर F3 की का इस्तेमाल करेंगे और आप देख रहे हैं हम कंपनी इन्फो मेनू में आ चुके हैं। अब इस कंपनी इन्फो मेनू में भी आप पाएंगे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। तो ये जो ऑप्शंस आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें हमारे काम का जो ऑप्शन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। हमारे काम के ऑप्शन में सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो है वो है बैकअप एंड रिस्टोर, जबकि यहाँ बाकी के भी ऑप्शन आप इजीली देख पाएंगे। ये सारे ही ऑप्शन हमको कभी ना कभी यूज़ करने हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शट कंपनी है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। शट कंपनी से कंपनी बंद होती है, सिलेक्ट से सिलेक्ट होती है, क्रिएट ऑप्शन में जाके कंपनी क्रिएट होती है, अल्टर में जाके चेंजेस कर सकते हैं,
तो ये सब तो हमने पिछले लेक्चर में देखा ही है। अब आ जाइए मेन मुद्दे पे। हमारा मेन मुद्दा जो है वो ये है कि बैकअप और रिस्टोर कैसे लिया जाए। तो टैली में बैकअप कैसे लेना चाहिए और रिस्टोर कैसे करना चाहिए ये हम सीखेंगे। तो दोस्तों ये एग्जैक्टली बैकअप का मीनिंग क्या होता है। तो बैकअप का मतलब होता है कि कोई एक फाइल है जो कि मैंने टैली में क्रिएट की है और अब मैं ये चाहता हूँ कि उस फाइल को मैं सुरक्षित रख लूँ। मतलब किसी पेन ड्राइव में मैं उसको कॉपी कर सकता हूँ, किसी हार्ड डिस्क पे कॉपी कर सकता हूँ, मैं उसको किसी सीडी में भी कॉपी कर सकता हूँ या किसी मेमोरी कार्ड में भी कॉपी कर सकता हूँ। बैकअप लेने का फ़ायदा ये है कि अगर कभी गलती से हमारी कोई कंपनी डिलीट हो जाए तो हम बैकअप ऑप्शन, अगर हमने बैकअप उसका लेके रखा है तो रिस्टोर ऑप्शन की मदद से हम वापस उस कंपनी को ला सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम सीखेंगे कि बैकअप कैसे लिया जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अमित साहू कंपनी लिमिटेड नाम से कंपनी हमने बनाई है। अब दोस्तों यहाँ एरो की आप मदद लेंगे और एरो की मदद से आप बैकअप ऑप्शन पे आके एंटर करेंगे। तो जैसे ही हम बैकअप ऑप्शन पे आए आप देख सकते हैं कि इस तरह का एक विंडो यहाँ आ गया और ये एक विंडो आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये दो हमारे सामने इंफॉर्मेशंस आ चुकी है। एक इंफॉर्मेशन जो ये वाली है ये है अलग अलग कंपनियों की लिस्ट। जैसे मैंने बहुत सारी कंपनियां टैली में बनाई हैं ए से लेकर जेड तक, तो ये पूरी उन कंपनियों की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे हमारा बैकअप ऑप्शन है, यहाँ से हम टैली की कंपनियों का बैकअप ले सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा इसे ध्यान से देख लीजिए आप, ये वाला एरिया। और इस एरिया में आप विशेष रूप से अगर एक चीज़ है जिसकी तरफ आपने ध्यान देना चाहिए वो ये है कि यहाँ आप पाएंगे कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऐसे दो ऑप्शन हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है सोर्स और ये जो आप देख रहे हैं ये है डेस्टिनेशन। मतलब अभी मेरा टैली का डेटा सी ड्राइव पे है और मैं उसे कहीं कॉपी करना चाहता हूँ। तो अभी तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सी है, पर यदि मेरे कंप्यूटर में और कोई ड्राइव हो, जैसे एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार के जो ड्राइव होते हैं वो कैसे होते हैं। तो उन ड्राइव्स को देखने के लिए हम थोड़ा ऑप्शन से बाहर आएंगे और ये माय कंप्यूटर में हम चले गए। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, एफ ड्राइव है। मतलब मेरे कंप्यूटर को 4 ड्राइव में बांटा गया है। ये देखिए ये 4 ड्राइव आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये जो 4 ड्राइव है इसमें मुझको सिलेक्ट करना है कि मैं किस ड्राइव पे कॉपी करना चाहता हूँ। मेरे पास में आप देख रहे हैं सी ड्राइव है, यहाँ आप देख रहे हैं डी ड्राइव है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ई ड्राइव है और यहाँ पे एफ। तो मान लीजिए कि मैं डी ड्राइव पे बैकअप लेना चाहता हूँ, तो मैं वापस टैली में जाऊँगा। ये मैं टैली में आ गया और अब मैं इसको चेंज करूँगा। दोस्तों अभी मैं यहाँ हूँ, ठीक है, यहाँ हूँ अभी मैं। अब मुझे जाना है यहाँ डेस्टिनेशन पे, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको बताया था बैक स्पेस बटन का हम यूज़ करेंगे। तो ये मैं बैक स्पेस बटन से पीछे आ गया और यहाँ पे मैंने सी की जगह डी, ये मैंने लिख दिया डी। शिफ्ट की बटन दबा के कोलन और स्लैश। तो देखिए मैं सी ड्राइव से डी ड्राइव पर बैकअप लेना चाहता हूँ। तो ये सी से मैं कहाँ आ गया, डी पे, और मैं डी ड्राइव पे बैकअप लेना चाहता हूँ। तो एंटर किया। जैसे एंटर किया ये कंपनी की लिस्ट मेरे सामने आ गई और इस लिस्ट में से मैंने अभी अभी जो कंपनी बनाई है अमित साहू कंपनी लिमिटेड, मैं उसका बैकअप लेना चाहता हूँ। तो मैंने एंटर किया और जैसे ही एंटर किया आप देख रहे हैं कि ये कंपनी यहाँ से इस बैकअप ऑप्शन में आ गई है।
अब मैं एंड ऑफ द लिस्ट करूँगा और एंटर कर दूँगा। तो दोस्तों ये मैं बैकअप ले चुका हूँ। चलिए मैं आपको एक बार बैकअप दिखा भी देता हूँ। ये हम आ गए डी ड्राइव पे और आप ये देख रहे हैं ये हमने टैली का बैकअप यहाँ पे ले लिया। और टैली का ये बैकअप जो हमने लिया है, ये फाइल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये फाइल क्रिएट हुई है यहाँ। इस फाइल को नाम दिया गया है TBK900.001। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये टैली की जो है बैकअप फाइल है। ये यहाँ से खुलेंगी नहीं दोस्तों, टैली का सारा डेटा यहीं पे सेव रहेगा। अब इस इंफॉर्मेशन को मैं आपको टैली में कैसे हैंडल करते हैं वो समझाता हूँ। अब आप देखिए अमित साहू कंपनी अभी यहाँ पे है, ये आपको दिखाई दे रही है। मैं अल्टर ऑप्शन में जाके इसे डिलीट कर देता हूँ। तो ये मैं अल्टर ऑप्शन में गया, एंटर किया और अल्टर डी से मैंने ये कंपनी डिलीट कर दी। F1 से कंपनी ओपन होती है। अब मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ अमित साहू कंपनी लिमिटेड। तो आप देख रहे हैं इस नाम की मुझे कोई कंपनी दिखाई नहीं दे रही। लेकिन दोस्तों चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम लोगों ने तो ऑलरेडी बैकअप लेके रखा है। अब हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं। दोस्तों रिस्टोर करने के लिए सिंपली आप रिस्टोर ऑप्शन पे जाइए। ये आप देख रहे हैं रिस्टोर ऑप्शन, ये मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये है रिस्टोर ऑप्शन और हम इस रिस्टोर ऑप्शन में आ गए और यहाँ पे आर जो है वो रेड कलर में बोल्ड किया है। मतलब यदि मैं आर प्रेस करूँ तो रिस्टोर ऑप्शन आ जाएगा, या वहाँ जाके एंटर करूँ या माउस से क्लिक करूँ, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। मैंने आर प्रेस किया तो ये देखिए रिस्टोर ऑप्शन मेरे सामने आ चुका है। ये कंपनी जो है ये डी ड्राइव पे मैंने सेव करके रखी हुई थी। अब मैं इसे एंटर करके यहाँ ले आया और एंटर किया। अब आप देखिए कि जो अमित साहू नाम की कंपनी अभी 2 मिनट पहले आपको दिखाई नहीं दे रही थी, अब आप F1 प्रेस कीजिए और फिर यहाँ टाइप कीजिए अमित साहू कंपनी लिमिटेड। तो आप पाएंगे कि हमारी कंपनी वापस आ चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से हमने टैली में बैकअप लिया, फाइल डिलीट की और फिर उस फाइल को हमने रिस्टोर करके देखा। तो दोस्तों चलिए एक बार मैं आपको ये पूरी प्रक्रिया फिर से रिपीट करके बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं अल्टर F1 से ये कंपनी क्लोज कर दूँगा और कंपनी क्लोज करने के बाद दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हम काम करते हैं और हमारी जो स्क्रीन है वो डीएक्टिवेट हो जाती है। जैसे अभी 1-2 सेकंड पहले ऐसा ही हुआ। तो ऐसे में आप सिंपली क्या करेंगे कि अगर ये स्क्रीन डीएक्टिवेट हो जाए तो कीबोर्ड की कोई की टैली पे काम नहीं करती। तो आप सिंपली कोई एक ब्लैंक एरिया देख के इसे ऐसा क्लिक कर लीजिए और यहाँ से उसको एक बार मिनिमाइज करके एक्सपांड कर दीजिए तो वो स्क्रीन एक्टिवेट हो जाएंगी। और जैसे स्क्रीन एक्टिवेट हो जाए तो आप इजीली पहले जैसा काम कर सकते हैं। तो अब हम सही पोजीशन में आ गए हैं और आप देख रहे हैं कि ये अमित साहू कंपनी लिमिटेड जो है इसको मैं यहाँ अल्टर F1 से बंद कर रहा हूँ। दोस्तों मैं फिर से पूरी प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले बैकअप लेने के लिए मैं बैकअप ऑप्शन में जाऊंगा, एंटर करूंगा। यदि मुझे यहाँ पे पाथ चेंज करनी है तो मैं उस ड्राइव को बदल सकता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए कि मुझको यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी जो है ये C ड्राइव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि मुझे C ड्राइव की आवश्यकता नहीं है, मुझे ये बैकअप D पे लेना है।
तो मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा डी, कैपिटल लेटर में डी :/ एंटर करूँगा और यहाँ से मैं अमित साहू कंपनी लिमिटेड को सिलेक्ट करके एंड ऑफ द लिस्ट कर दूँगा। और ये ऐसा मैसेज इसलिए बता रहा है कि ऑलरेडी अभी कुछ देर पहले हमने बैकअप लिया है, तो ये कह रहा है कि क्या उसी फाइल को आप ओवरराइट करना चाहते हैं। तो मैं उसे ओवरराइट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यस कर दूँगा। तो बैकअप लिया जा चुका है। अब मैं इसे टेस्ट करने के लिए कंपनी को डिलीट कर देता हूँ। उसके लिए मैं F1 से कंपनी सिलेक्ट करूँगा, अल्टर F3 ऑप्शन में जाऊँगा, अल्टर ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ आके आप देख सकते हैं मैं कंपनी डिलीट कर दूँगा। तो अब मेरी लिस्ट में अमित साहू नाम की कोई कंपनी दिखाई नहीं दे रही। तो आप देख रहे हैं यहाँ कोई कंपनी उस नाम से दिखाई नहीं दे रही। अब मैं इसे वापस लाना चाहता हूँ, तो वापस लाने के लिए मैं क्या करूँगा, रिस्टोर ऑप्शन पे जाऊँगा। आप देखिए कंपनी मैंने ऑलरेडी सेव करके रखी थी, बैकअप लिया था। एंटर करूँगा, एंटर करूँगा, F1 प्रेस करूँगा तो आप पाएंगे कि ये कंपनी वापस आ चुकी है। तो इस प्रकार से दोस्तों टैली में किसी भी फाइल का बैकअप लिया जा सकता है और उसे रिस्टोर भी किया जा सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही काम का फीचर है। हम बड़ी मेहनत से एक एक फाइल क्रिएट करते हैं और अगर किसी कारण से वो फाइल डिलीट हो जाए तो काफ़ी मुश्किल आ सकती है। तो ऐसी मुश्किल समय में बैकअप ली हुई फाइल्स आपके काम आ सकती है। इसीलिए दोस्तों जब भी हम टैली में काम करते हैं तो समय समय पे हमें उसका बैकअप लेते रहना चाहिए, ताकि कभी कभार ऐसा हो जाए कि कोई फाइल करप्ट हो जाए या हमारा कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो हमारे पास वो बैकअप रहे, जिसकी मदद से हम दोबारा अपना काम शुरू कर सकें। तो मित्रों हमने आज ये सीखा कि टैली में फ़ाइल का बैकअप कैसे लिया जाता है। देन हमने फाइल डिलीट करके देखी ताकि हम ये समझ सके कि उसे रिस्टोर कैसे किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप इसकी प्रैक्टिस करके देखेंगे और फिर हम अगले लेक्चर में मिलेंगे और उस अगले लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि टैली में जो कंपनी क्रिएट की जाती है उसको अलग अलग प्रकार के पासवर्ड से प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। तो दोस्तों हमने एक प्रैक्टिकल टॉपिक कंप्लीट किया है, कंपनी क्रिएशन। आज हमने दूसरा प्रैक्टिकल टॉपिक लिया, रिस्टोर एंड बैकअप, जिसका आपको प्रैक्टिस करना है। और इसके बाद हम अगला जो टॉपिक लेने वाले हैं वो भी हमारा प्रैक्टिकल टॉपिक है, जिसमें हम ये सीखेंगे कि कंपनी को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कैसे बनाया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ और अगले लेक्चर में हम लोग दोबारा मिलेंगे और टैली के इस ज्ञान भरे सिलसिले को जारी रखेंगे और बहुत ही अच्छे से टैली सॉफ्टवेयर को सीखने की कोशिश करेंगे। बाय दोस्तों।